हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर जो है हमारा वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 6। ओके, नाउ कंटिन्यूअस ऑन दिस चैप्टर 6। दिस इज 4th लेक्चर, 3 lectures ओवर, इट इज 4th लेक्चर। तो 4th लेक्चर में NCERT बुक से 6.3 एक्सरसाइज we have to do, and question 1 to 5 we have to do. Now question 1 of NCERT book exercise 6.3 permutation. ठीक है। Now how many 3 digit numbers, 3 digit number बनाने हैं, can be formed। अब कितने प्लेस है वो 3 digit नंबर में जो हमें बनाना होता है उसके प्लेस देखते हैं। ये 3 प्लेस है। ओके बेटा, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100 प्लेस, ये 3 प्लेस हैं। इनको फिल कितने वे में किया जा सकता है, ये तरीका होता है बेसिक। तो इसमें 1 से 9 तक डिजिट यूज होने, यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 1 to 9, कोई भी डिजिट यूज हो सकता है 1 से 9 तक, एक जीरो नहीं कहा उसने। तो 1 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज होता है। ऑल 3 डिजिट नंबर वी हैव टू मेक। तो फर्स्ट प्लेस पर इनमें से कोई भी आ सकता है 1 से 9 तक, कोई भी डिजिट आ सकता है 1 to 9। तो ये 9 हो गए, 9 वे बन गया। कितने वे से फिल हो सकता है ये 1's प्लेस? 9 वे। ओके, 9 वे। अब आगे ये कहा है नो डिजिट इज रिपीटेड। कंडीशन, नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होना। तो एट ए टाइम, यानी इन वन नंबर, 3 डिजिट का वन नंबर, एनी वन वी हैव टेकन आउट ऑफ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनी वन वी हैव टेकन, तो दैट विल बी हेयर। तो इट विल नॉट गो फॉरवर्ड एट दैट टाइम। तो 1 घट जाएगा उसमें से। तो 9 में से 1 निकल गया 8 वे। ये प्रोसीजर हमने सीख लिया है, नो डिजिट रिपीटेड। ओके, और इसके 7 वे सिमिलरली। ओके, ये आपका बन गया। तो यूजिंग प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक, all 3 digit numbers, all 3 digit numbers equal to multiply this, multiplication law is there. तो 9 into 8 into 7 डन। ठीक है बेटा, तो कितना बन गया? मल्टीप्लाई 9 8 जा 72 into 7, then 7 2 जा 14, carry 1, 7 7 जा 49, 150, 504 3 digit number will be formed according to question. Next question, हाँ बेटा, next question, question number 2. What is question 2 in this exercise? कि how many 4 digit numbers, how many 4 digit numbers are there? कितने 4 digit numbers हैं with no digit repeated? वैसे तो 4 डिजिट नंबर जो है, 4 डिजिट नंबर जो है 999 से आगे 1000 से 4 डिजिट नंबर होंगे, और वो 5 डिजिट नंबर जितना है उससे बीच के जितने भी नंबर है सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आगे। बट नो डिजिट रिपीटेड, कंडीशन, उनमें तो डिजिट भी रिपीट है, तो नो डिजिट रिपीट। तो यही मेथड लगेगा परमुटेशन।
4 place 4 digit number ones place, tens place, 100 place, 1000 place। ठीक है, 4 प्लेस है। इनमें वंस प्लेस को फिल करने के लिए अगर यहाँ पर नो डिजिट रिपीटेड आर देयर तो सारे डिजिट यूज होंगे। डिजिट 0 to 9, 0 to 9 टोटल डिजिट कितने हैं? 10 डिजिट्स। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। तो 10 डिजिट्स में से 0 जो है वो यहाँ आ गई, नंबर बन जाएगा। बट यहाँ 0 आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो इस कंडीशन से फिल करेंगे, यहाँ से कंडीशन यहाँ के यहाँ 0 नहीं आएगी। तो यहाँ कितने आएंगे? इधर से शुरू करेंगे। ये कंडीशन ध्यान रखनी है इसे क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो 10 में से एक डिजिट 0 नहीं आ सकता, यहाँ 9 आएंगे। 0 नहीं आएगा, बट आगे 0 आ सकता है। यहाँ 0 नहीं है तो 0 के अलावा कोई एक डिजिट यहाँ ले लिया 1 से 9 में से, तो उनमें एक कम हो गया, 8 में हो गया, एक 0 आ सकता है 9। तो यहाँ पर 9 प्लेस 9 वे रहेंगे इसको फिल करने के। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ आ सकता है, 0 यहाँ नहीं है। यहाँ कोई एक एक्सेप्ट 0 कोई एक डिजिट आया एट ए टाइम तो वो आगे नहीं जाएगा, बिकॉज नो डिजिट रिपीटेड। सो 10 में से एक 0 कम हो गया, 9 बन गए, फिर आगे रह गए, फिर एक कम यहाँ हुआ 10 में से 0 यहाँ आएगा तो फिर 9 यहाँ। अब यहाँ 8 and 7 कंटिन्यूअस, 0 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो ये वेर हो गया। तो बाय यूजिंग ये लिखना जरूरी होता है, नहीं मार्क्स कर जाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, but total 4 digit numbers कितने बन गए? 9 into 9 into 8 into 7, this. Okay, then 9 9 ja 81 into 8 7 ja 56, 81 56, 6 1 ja 6, 6 8 ja 48, 5 1 ja 5, 48 plus 5, 48 plus 5 53, 53 का 3 कैरी 5 and 8 5 जा 40, 45, 45 36। इतने नंबर 4 डिजिट के बनेंगे, जो कि जिनमें सारे जितने भी 1 से 0 से 9 डिजिट सारे यूज है, बट नो डिजिट रिपीटेड। किसी एक नंबर में कोई डिजिट रिपीट नहीं होने का। ऐसा नहीं होगा कि 2 2 4 2 ना, 2 रिपीट हो गया एक बार भी, 2 है तो बस एक बार 2 आना, 4 आना, 1 आना, ऐसे नंबर। ओके, देन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 इज हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। एक कंडीशन लगा दी, 3 डिजिट में इवन नंबर होने चाहिए में, 3 डिजिट इवन नंबर। ओके, एंड सो ऑन बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट रिपीट। तो कितने डिजिट है?
3. So 3 place, ones place, tens place, hundred place. Even number. Even. तो ones place, which number ones place is divisible by 2 or 0, then that number is divisible by 2, divisibility by 2. इवन नंबर की वही होनी चाहिए, इवन नंबर वही है विच आर डिविजिबल बाय 2. तो वंस प्लेस पर कंडीशन है, तो क्या आ सकता है वंस प्लेस पर? 0, 2 और 4 और 6 और 8. बट यहां इनमें से कौन सा है? 2, 4, 6. तो आप कहेंगे according to question, for even number, for even numbers, ones place digit ones place digit one place digits are made. One place digit must be such that 2 or 4 और 6 इनमें से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक, तो अब इसमें कितने प्लेस, कितने फिल हो सकते हैं? इसमें 3 प्लेस. 0 यहाँ है नहीं, 0 भी आ सकता था. तो ये 3 वे इसको फिल करने के बने. ठीक है बेटा, ध्यान से समझे. कंडीशन वाले प्लेस पर लगाएंगे स्टार्टिंग. डन. अब इनमें से कोई एक 2 या 4 या 6 इनमें से एक यहाँ आ गया, बाकी 2 आगे जाएंगे क्योंकि नो डिजिट इज रिपीटेड. तो वो डिजिट यहाँ जो इनमें से एक आ गया वो आगे नहीं जाएगा. तो इनमें से 2 ये हो गए और इनमें से पूरे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं पूरे डिजिट. 6 डिजिट है. तो इन 6 में से एक निकल जाएगा, इनमें से बाकी जाएगी आगे. तो 5 वे हो गए इसके. ठीक है बेटा, अब 5 वे इसके हो गए. आगे फिर एक और कम 4 वे. तो वही बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल 4 digit numbers इवन, जो इवन है वो कंडीशन लग गई. तो क्या बन गया? 4 इंटू 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 इंटू 4. 3 5 जा 15, 15 4 जा 60. तो कितने वे हो गए? आंसर. तो कितने नंबर बन गए? 4 डिजिट नंबर जो इवन नंबर होंगे इनकी हेल्प से. ओके, 60 नंबर. इंपॉर्टेंट लाइक दिस. बी केयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज दिस? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर. ये फिर क्वेश्चन हुई, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर. अब 4 डिजिट नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट दिस 1 2 3 4 5 यूजिंग करना है डिजिट को. एंड इफ नो डिजिट रिपीटेड, तो सॉल्यूशन सेम कि 4 डिजिट नंबर 4 प्लेस
वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस प्लेस। अब 1 2 3 4 5 इफ नॉट इज रिपीटेड, पहले ये बनाने, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया कि हाउ मैनी ऑफ दीज, जो बन जाएंगे 4 डिजिट सारे नंबर, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि इवन है। तो इवन की कंडीशन लगा देंगे। फिर पहले जनरल, तो कौन सा आ सकता है इनमें, 1 2 3 4 5, 5 वे, 4 वे, 3 वे, 2 वे। तो टोटल नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नो रिपीटेशन, टोटल 4 डिजिट नंबर्स, total 4 digit numbers equal, multiply rule, multiplication principle of counting, 5 into 4 into 3 into 2, done. So 5 4 जा 20 and 3 2 जा 6, 20 into 6 120। आंसर, इनमें से कितने इवन है, तो इवन, फॉर इवन, इवन के लिए यहाँ कंडीशन, इनमें से इवन के लिए 2 या 4, 2 वे इसके 2 या 4, ठीक है। यहाँ पर पूरे एक कोई इसमें से कम हो जाएगा, किनमें से, 2 या 4 में से, बाकी 4 यहाँ जाएंगे, एंड यहाँ पर 3 वही, और यहाँ पर 2। तो फॉर इवन नंबर्स दिस, तो इवन नंबर्स required even numbers will be equal, ये 2 into 4 into 3 into 2, 2 into 4 into 3 into 2, then 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 into 2, then 48। How many even numbers these 4 digit in 120? इनमें 48 जो है even number होंगे। Done. तो like this question you should understand. Okay. Next question, question 5. What is this? From a committee of 8 person, 8 person की कमेटी है, 8 पर्सन है उस कमेटी में, ठीक है। उनमें क्या करना है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज करना है, क्या क्या चूज होने, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो एक प्लेस चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 2 चूज होने। चेयरमैन एंड दिस वाइस चेयरमैन। ओके, तो ये 2 प्लेस हैं, यानी 2 पोजीशंस हैं, एंड ये कंडीशन है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो रिपीट नहीं होना है, यानी जो चेयरमैन बन गया वो फिर वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो 8 पर्सन में से कोई भी यहाँ बन सकता है, कोई से कोई चांस मिल सकता है, चूज करना है तो चूजन के सारे वे, कोई भी चूज हो सकता है, ऑल द वे, ऑल पोजीशंस फॉर द चेयरमैन चूजन, 8 के 8 है, कोई भी हो सकता है, आउट ऑफ 8 पर्सन एनीवन। अब वो एक इनमें से आगे नहीं जाएगा जो यहाँ बन गया 8 में से एक, तो इसमें ये 7 रह गए, उनमें से चूज होना है वाइस चेयरमैन। डन। बस वही के बाय यूजिंग, बार बार लिख रहा हूं मैं, इसको एग्जाम में लिखना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल
multiplication by using multiplication principle of counting फुल लिखना चाहिए, ठीक है, ऑफ काउंटिंग। ओके, टोटल वे, टोटल वे रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है, ओके, इक्वल क्या बन गया 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 आंसर। तो 56 तरीके होंगे, उनमें एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनने के लिए। देखो कितनी पोजीशन बनती है। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट and guide them that they must share the video to their relative classes friends, at least to them definitely, okay, and guide them that they must subscribe the channel, because if they will subscribe the channel then they will get the all syllabus, all videos, all last chapter and CRT syllabus, सारा सिलेबस उनको देखने को मिल जाएगा आराम से, उनके पास लिंक आ जाएंगे, वो कर सकते हैं आराम से स्टडी। तो सब्सक्राइब पहले कर दें, फिर आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।